साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इनकलाब गौतम अपने YouTube चैनल भीम चर्चा में आप सभी का स्वागत एवं वंदन करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश मौखिक थे। उनके शिष्य उनके उपदेशों को याद कर लेते थे और याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनकी समस्त देशनाओं का प्रचार एवं प्रसार किया करते थे। लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनकी समस्त देशनाओं को संग्रहित किया और संग्रहित करके एक ग्रंथ में पिरोने का काम किया, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। इस त्रिपिटक के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में 5 तरह के ग्रंथ सम्मिलित किए गए, जिसमें पहला है महावग्ग, दूसरा है चुल्लवग्ग, तीसरा है पाचित्तीय, चौथा है पराजित और 5वां है परिवार। इसी तरह से अभिधम्म पिटक में भी 7 तरह के ग्रंथों को सम्मिलित किया गया। 7 तरह के ग्रंथों को सम्मिलित करने के बाद अभिधम्म पिटक की संरचना को तैयार किया गया, जिसमें नंबर 1 है धम्मसंगिनी, नंबर 2 है विभंग, नंबर 3 है धातु कथा, नंबर 4 है पुग्गल पय्याति, नंबर 5 है कथावत्थु, नंबर 6 है यमक, नंबर 7वां है पट्ठान। इसी तरह से सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में 5 निकाय माने जाते हैं। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, जिसमें प्रथम है दिग्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। इस खुद्दक निकाय में 15 तरह के ग्रंथ आते हैं। माने 15 ग्रंथों को मिला करके इस खुद्दक निकाय की संरचना हुई है। वो 15 निकाय कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है खुद्दक पाठ, दूसरा नंबर का ग्रंथ है जिसमें आता है धम्मपद, तीसरा नंबर का ग्रंथ है उद्दान, चौथा है इति उत्थक, 5वां है सुत्त निपात, 6वां है विमान वत्थु, 7वां है पेट वत्थु, 8वां है थोरी गाथा, 9वां है थेर गाथा, 10वां है जातक, 11वां है निर्देश, 12वां है पटिसमिथ्य दामग्ग, 13वां है अपदान और 14वां है बुद्धवंश और 15वां ग्रंथ है चर्या पिटक। इस प्रकार से इतने सारे ग्रंथों को मिला करके त्रिपिटक की संरचना हुई है। तो बौद्ध धर्म के इतने सारे अगाध, माने अरब सागर से भी बड़ा, सागर से भी बड़ा ग्रंथों को मिला करके बौद्ध धर्म की संरचना हुई है। तो बौद्ध धर्म को संरचना को जानने के लिए, बौद्ध धर्म को जानने के लिए इतने सारे ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। और इन सभी ग्रंथों को अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो इसी से भगवान गौतम बुद्ध की जितनी भी देशनाएँ हैं उनसे ही प्रेरित होकर के परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक अलग से ग्रंथ की संरचना की है, जिसका नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। उसको ही पढ़ लेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी बौद्ध धम्म के बारे में। जो अथाह सागर, सागर से भी बड़ा जो है कि धम्म है, उसकी जानकारी सिर्फ भगवान बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब डॉक्टर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चरितार्थ किया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।